this whole funda is used for advertising, for all the stage shows, all the rituals. तो ये जो माइग्रेन था, ये एक नॉकिंग थी अंदर से कि तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले। मैं आपको फिजिकल एलिमेंट का पहले एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट है एंड उनका इशू था बेसिकली कुछ और था, बट उसमें ये चीज सरफेस पे आ गई। सो ये मैं एग्जांपल आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी इतनी अर्जेंसी होती है हमें कुछ हील करने के लिए कि वो चीज ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाती है। अब वो इशू रिलेटेड था बेसिकली माइग्रेन से। ओके। तो उनको माइग्रेन के अटैक्स पिछले कुछ महीने से बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे थे। ठीक। अब जब उनका माइंड उन्हें वहां ले गया तो वो पहुंचे 6 साल की उम्र में। ओके। ठीक। एंड जब क्लाइंट मेरे पास आए तो ही वाज 26 ईयर ओल्ड, 26 साल के थे। तो जब वो 6 साल की उम्र में गए तो इंसिडेंट ये था कि मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उसमें मुझे पुलिस वाला बन के जाना है। ठीक है। बट पापा ने बोला कि बेटा तू ट्राइबल ड्रेस पहन और तेरे को प्राइज मिलेगा। बट वो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जाना था पुलिस की ड्रेस पहन के। थोड़ी देर तक उसने बताया क्लाइंट ने कि ऐसा हो रहा है, मेरे फादर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे तो यही पहनना है। एंड अल्टीमेटली फादर से वो कन्विंस हो गया एंड उसने ट्राइबल ड्रेस पहना। देन आई आस्क्ड हिम कि अब क्या हो रहा है। तो वो सीन में था, उस घटना में था। ठीक। तो उसने बोला अब मैं बहुत खुश हूँ। तो पूछा ऐसा क्या हो रहा है कि इतने खुश हो। तो वो बोला कि मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में और मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब हम इस सिचुएशन को लॉजिकली देखें कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिल गया और मैं बहुत खुश हूं, इसका माइग्रेन से कैसे रिलेशन हो सकता है। अब जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं और हम किसी भी इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं, भले ही वो खुशी का इमोशन हो या वो कोई सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशन हो, भले ही वो गिल्ट हो, सैडनेस हो, इरिटेशन हो या एक्साइटमेंट हो, हैप्पीनेस हो, इन दोनों ही स्थिति में जब भी हम ओवरवेल्म होते हैं इमोशन से तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होती है। ठीक। तो बच्चे से नेक्स्ट पूछा, मतलब वो जो क्लाइंट 6 ईयर ओल्ड थे उनसे पूछा अब व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। तो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पापा ने सही डिसीजन लिया। अपने बारे में क्या निष्कर्ष ड्रॉ कर रहे हो सिचुएशन में। मैं ये निष्कर्ष ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ 6 ईयर ओल्ड कि मैं विजनरी नहीं हूँ, मैं दूर की नहीं सोच सकता। एंड देन व्हाट आर यू डिसाइडिंग। तो उससे जब ये क्वेश्चन पूछा वो बोला कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि आगे से मैं सारे डिसीजंस पापा के हिसाब से लूंगा। अब ये 6 साल के बच्चे ने डिसीजन लिया पर वो बहुत खुश था। तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब हम बहुत खुश भी होते हैं तो हम जो भी सोचते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि जो भी चीज एक बार उसमें जाती है वो वहां बीज की तरह जाती है। Okay. ठीक है। और वो लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, वो बीज एक ना एक दिन पेड़ बनेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। भले वो 2 महीने ले, 20 दिन ले, 20 साल ले या 40 साल ले, पर वो पेड़ बनेगा, ये निश्चित है। या अगले लाइफ टाइम में, वॉट एवर इट इज। अब क्या हुआ कि जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं पापा के हिसाब से डिसीजन लूंगा, तो आज वो 26 ईयर्स ऑफ एज में भी उसके सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं पापा से ही चल रहे थे, इन्फ्लुएंस थे। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत लाइफ वर्ड होता है। ठीक। जिंदगी भर तो डेफिनेटली दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ कि पेरेंट्स साथ में नहीं रहेंगे और डिसीजंस जो हैं वो पापा जिंदगी भर नहीं ले सकते। राइट। तो ये जो माइग्रेन था ये एक नॉकिंग थी अंदर से कि तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले रहे। तो ये जो 6 साल के बच्चे ने डिसीजन लिया वो 26 ईयर्स ऑफ एज तक वो प्ले हो रहा था जब तक वो ठीक नहीं हुआ। सो बेसिकली जब वो हील हुआ, वो पूरी टेक्निक होती है जिसमें आप जाके उसको इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं। वो बच्चा जैसे ही हील हुआ ऑटोमेटिकली माइग्रेन जो है वो रिजॉल्व हो गया। जैसा मैंने बोला कि इन 3 चीजों को ही रूल आउट किया जाता है, पास्ट लाइफ एंड करंट लाइफ एक्सपीरियंस और फॉरेन एनर्जी।
सो डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट टू क्लाइंट कि जब आप बात करते हो, जब अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं क्लाइंट, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं कि हाउ टू गो अबाउट विद दिस थेरेपी। पहले हमें किससे शुरू करना चाहिए? हमें सिर्फ फॉरेन एनर्जी से करना चाहिए कि इनर चाइल्ड से करना चाहिए कि डायरेक्टली पास्ट लाइफ पे आना चाहिए? सो कोई सेट पैटर्न नहीं होता, कोई सेट इसके स्टेप्स नहीं होते कि ये करेंगे फिर ये करेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। विथ प्रैक्टिस यू कम टू नो कि हमें पहला कौन सा रूट लेना है। फर्स्ट सेशन कम्प्लीटली केस रिसीविंग होता है, जिसमें क्लाइंट को बताया जाता है कि मोडालिटी कैसे काम करती है, कि ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच है। फिर केस हिस्ट्री ली जाती है बचपन से लेके प्रेजेंट एज तक क्लाइंट की, एंड देन सेकेंड सेशन से हम सेशन। ओके, लाइफ में ऐसा पता नहीं कुछ हुआ नहीं है, बट मुझे प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि प्लेन क्रैश होते होते रह गया हो या कोई रिलेटिव उसमें चला गया हो, बट मुझे बहुत डर लगता है। सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। ओके, कि पास्ट लाइफ में कभी कुछ हुआ है जिसका फोबिया अभी हो रहा है, तो फिर उस केस में वी गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इट वेरीज। क्या होता है कि 1.5 इयर्स ऑफ एज से लेके 8 इयर्स ऑफ एज तक ये जो माइंड है ये दो पार्ट में सेग्रीगेट होने लगता है। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। और जिस चीज से ये सेपरेट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फिल्टर। अब ये जो क्रिटिकल फिल्टर है ये 1.5 इयर्स ऑफ एज से लेके 8 इयर्स ऑफ एज तक फॉर्म होता है, और ये कुछ फैक्टर्स पे होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपका रिलीजन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्या एजुकेशन मिली है, इस बेसिस पे ये फॉर्म होता है। अब ये जो फिल्टर है ये चाय की छन्नी जैसा होता है। आप जब डालते हो पत्ती ऊपर रहती है, कप में चाय चली जाती है। सो द कप इज द सबकॉन्शियस माइंड। तो फिल्टर आपके लिए अलग है, शुचि के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। तो हम लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम है। So in any given situation, the glass can be half empty for somebody, it can be half full for somebody. This is what is perception. अब ये जो critical filter होता है, इसके बाद आता है subconscious mind. तो information filter out होके subconscious mind में जाती है। अब क्या होता है जब आप hypnosis के state में होते हो, तो ये critical filter break open हो जाता है। ठीक है, वो गार्ड्स नहीं है, वो ब्रेक ओपन हो जाता है। सबके लिए पॉसिबल है वो? सबके लिए। अच्छा। तो आप जब जैसे आप अब क्या होता है कि क्रिटिकल फिल्टर लगभग 4000 मैसेज यूनिट्स पर मिनट तक टैकल कर पाता है। नाउ व्हाट इज मैसेज यूनिट्स? जैसे कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन जानते हो बिट्स में जाती है, ठीक है, वैसे ही इसमें मैसेज यूनिट्स होते हैं। तो मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, आपका चश्मा देख रही हूँ, स्वेटर देख रही हूँ, उसका स्वेटर देख रही हूँ। सो लॉट ऑफ सेंसेस आर इन्वॉल्व, तो मेरे मैसेज यूनिट्स बढ़ जाते हैं। अब जब ये 4000 ऑन एन एवरेज 4000 मैसेज यूनिट्स पर मिनट से ज्यादा एक्सीड हो जाता है तो इट ब्रेक्स ओपन। और जैसे ही ये ओपन होता है देयर इज डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द सबकॉन्शियस माइंड। एंड दिस होल फंडा इज यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर ऑल द स्टेज शोज, ऑल दी रिचुअल्स इन्वॉल्व्स हिप्नोसिस। आप मंदिर में जाते हो, भगवान को देखते हो, ताली बजाते हो, अगरबत्ती सूंघ रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, आपके पांचों सेंसेस इन्वॉल्व है। तो आप हिप्नोसिस में पहुंच जाते हो। फिर आप जो भी संकल्प लेते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड देन यू से हनुमान चालीसा ने काम कर दिया और दुर्गा चालीसा ने काम किया। वो जो भी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, उनकी अपनी एनर्जीज हैं, अनडिनाइबल है, बट उसको इसके साथ इसलिए इनकॉर्पोरेट करते हैं कि वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाए। मतलब ये मेथड है, ये मेथड है।